हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है एसएससी जेईई 2019 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और इसके लिए मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था और इसमें मेरा सिलेक्शन एसएससी जेईई में हो चुका है। और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपनी मेंस की कॉपी पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। इससे पहले मैं बता देता हूं कि 2019 में मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ था और मैंने उसकी तभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और मेरा 2019 का ये एसएससी जेईई का फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने इसमें मेंस भी लिखा और उसमें अच्छे नंबर से क्वालिफाई भी किया हूँ। तो चलिए मैं अपनी कॉपी दिखाता हूँ कि मैंने इस पेपर में कैसे लिखा था। 2019 में पहली बार एसएससी जेईई ने क्यूकैप सिस्टम लाया था, जिसमें आपको क्वेश्चन के नीचे ही आंसर लिखने होते हैं, जो कि पहले से काफ़ी अच्छा हो चुका है। नहीं तो नंबरिंग में गलत हो जाते थे पहले। तो पहले क्या होता था कि ये सब्जेक्ट जो है जनरल इंजीनियरिंग कोई लिख देते थे, कोई सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लिखते थे, तो कोई सिविल इंजीनियरिंग लिख देते। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था। तो अब क्या होता है कि आपको 3 कॉपी मिलती है और तीनों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ये सब्जेक्ट पहले से लिखा हुआ था, तो इसमें आपको लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो प्रॉब्लम हट गया है और अब सही हो गया है। आपको सिर्फ यहाँ रोल नंबर लिखने होते हैं। इसमें रोल नंबर कीजिए, सिग्नेचर कीजिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा यहाँ, बस। और इसके अलावा आपको ये लैंग्वेज चूज करना है और उसके बाद वो इंग्लिश लेटर और वो खुद ही करते हैं उन लोग सिग्नेचर वगैरह। आपको अच्छे से पहले ये फर्स्ट पेज को लिखना होता है। अगर आप फर्स्ट पेज में ही गलत कर देंगे तो ये फिर बाद में आपको लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए अपनी कॉपी देखते हैं। अब इसमें देखिए ये क्या हो रहा था, जो स्कैन करके कॉपी आया है तो वो मार्क्स सही से दिख नहीं रहे थे, तो मैंने ये जो है एडिट करके आपको पूरा अच्छे से दिखा दिया है। तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा कि होइएगा कि ये कैसे ऐसे लिखा हुआ है। तो ठीक है। अब देखिए, अब जैसे फर्स्ट का फर्स्ट, और इसमें आपको बता देता हूँ कि थ्योरी ज़्यादा आए थे, शायद 115 नंबर का थ्योरी आया था और 185 के लगभग में थे न्यूमेरिकल्स थे। तो दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना है, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आया था फर्स्ट क्लास ब्रिक के प्रॉपर्टीज लिखने के लिए। तो इसमें मैंने टोटल से 8 पॉइंट लिखा और फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो जो प्रॉपर्टी होता है आप लिख दीजिए कि वेल बर्न होना चाहिए, 1 मीटर से गिराएंगे तो नहीं टूटेगा, फ्लोरेसेंस नहीं होना चाहिए, 20% से ज़्यादा पानी ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। ये सब आप लिख दीजिए, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं आप पूरा लिख दीजिए। कम से कम 10-15 नंबर का है तो 10 स्टेप लिखिए। आप कितना भी थ्योरी में लिखिए। अगर 50% मार्किंग है तो आप समझिए कि अच्छी मार्किंग, थोड़ा एवरेज हुआ है, लेकिन आप वो थोड़ा और मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें 15 में से 11-10 इतने मिल जाए तो आप अच्छे उसे मान सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी थ्योरी ही था और ये बीएमसी से ही था। तो इसमें मुझे 10 में से 3 मार्क्स मिले हैं। तो मैंने इसमें ज़्यादा नहीं लिखा था, टोटल पॉइंट ही लिख दिए 8 और उसमें थोड़ा थोड़ा लिख दिया। ये देखिए 50% से भी कम मार्किंग हुए हैं इसमें। तो आप उसके सारे पर पट्टी दीजिए, बार बार क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, तो आप इसे अच्छे से कर लेंगे। और थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। अब ये सिंपल सा न्यूमेरिकल्स था सर्वे से। तो सर्वे में आपको ये चेन का और कंपास सर्विंग ये अच्छे से पढ़ के जाना है, यहीं से न्यूमेरिकल आता है इसमें। तो ये प्री में भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और मेंस में भी पूछ लिया है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है द चेन इज टू लॉन्ग। देखिए अब इसमें कन्फ्यूजन किसी किसी को हो जाता है कि ये मतलब बड़ा 250 तो है, 250 से कम आएगा, 250 से कम आएगा कि 250 से ज़्यादा आएगा। तो आपको इसके लिए समझने के लिए बहुत ही आसान है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है चेन वाज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। तो चेन जब बड़ा है तो मेजरमेंट करेंगे तो वो भी तो बड़ा ही आएगा, तो बड़ा ही आएगा। तो ये देखिए 251.25 हो गया। तो 250 से 251.25 कैसे होगा, जब ये आपका चेन जो है ये 20.1 जो कि 0.1 मीटर लंबा था, उसमें उससे डिवाइड कर देंगे 20 से और 250 में मल्टीप्लाई कर देंगे।
या फिर इसके लिए फॉर्मूला भी होता है कि ट्रू 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 और फॉल्स फॉल्स करके आप, बहुत लोग ऐसे याद करते हैं, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स करके आप इसे भी निकाल सकते हैं, तो आसानी से आ जाएगा ये। प्री में भी बहुत बार पूछा है और मेंस में भी 15 नंबर में पूछा है, तो ये आसानी से बना लेंगे आप लोग। अब इसमें क्या है, सर्वेइंग से एक और क्वेश्चन था। अब इसमें देखिए, ये इसमें क्या है कि जो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये बियरिंग्स, ये बेरिंग्स सारे लोग तो बना दिए हैं, लेकिन ये बेरिंग्स फोर बेरिंग है या बैक बेरिंग है, ये किसी ने नहीं लिखा। तो मैंने फर्स्ट लाइन ये मेंशन कर दिया कि हेयर बेरिंग आर नॉट क्लियरली मेंशन दैट इज फोर बेरिंग और बैक बेरिंग, तो बट सारे लोग फोर बेरिंग मान के बना लेते हैं, तो फोर बेरिंग पहले मेंशन कर दिया, उसके बाद बनाना स्टार्ट किया। तो ये 20 में से 20 मार्क्स आए हैं। तो फोर बेरिंग इतना है, तो उसका बैक बेरिंग निकाल लेंगे ±180 करके, एक रफ ट्रावर्स ड्रा करेंगे, और उसके बाद जो फार्मूला होता है इंक्लूडेड एंगल का, उससे सारे एंगल्स निकाल लेंगे। ABCDE सारे एंगल्स आ गए, और उसके बाद सारे को ये ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अगर 540 आ रहा है और थियोरेटिकल सम भी 540 है, तो ये इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होता तो फिर आगे का जो प्रोसेस है कि एरियर्स को हम लोग डिवाइड करके सारे में बांट देते हैं, तो उस तरह से बनाएंगे हम लोग। तो यह छोटा ही क्वेश्चन था, इसमें 20 नंबर मिल गए पूरे में। अब देखिए, ये आया है एस्टीमेट से क्वेश्चन। तो सिंकिंग फंड के बारे में लिखना था, तो आपको सिंकिंग फंड के बारे में पूछा था, तो इसमें सिंकिंग फंड के बारे में आप जितना जानते हैं वैल्यूएशन से वो पूरा लिख देंगे। तो सबसे पहले थ्योरी मैंने लिख दिया, उसके बाद फिर सिंकिंग फंड का फार्मूला लिखने के बाद उसमें सारे डिस्क्राइब किया। तो इसमें से 10 में से मुझे 7 नंबर मिले हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि ये मार्किंग यहाँ 10 का है, ठीक है, और इसमें इस पेज में मार्किंग नहीं हुई है, ये अगले पेज में हुआ है मार्किंग। देखिए ये 7 दिख रहा है, तो ये मैं तो पहली बार देखा इसे, तो समझ ही नहीं पाया कि कहाँ मार्किंग हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एस्टीमेट से ही क्वेश्चन है। इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको बुक वैल्यू निकालनी थी। बुक वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डिप्रिसिएशन है जितने साल में हुए हैं उतने साल घटा दीजिए, तो वो आ जाएगा। अब तो देखिए 5 लाख का लिया था ये, उसमें स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है और ईयर भी दिया हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है कि कैपिटल में से माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर देंगे जितने सालों में हुआ है। तो ये 1 साल का डिप्रिसिएटेड कॉस्ट आ गया है ये 1 साल का, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, और उसके बाद इसे माइनस कर देंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगा। तो ये पूरा सही था, तो 10 नंबर इसमें हो गए। अब देखिए ये सॉइल से क्वेश्चन है। सॉइल से क्वेश्चन है, ये बहुत लोग का गलत भी हुआ है और सही भी हुआ है कुछ लोग का। तो इसमें देखिए पूछा क्या है, डिटरमाइन द डेंसिटी इंडेक्स। तो डेंसिटी इंडेक्स एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ई मैक्स और ई मिनिमम लेके चलते हैं। अब इसमें क्या है, इन सिटू परसेंटेज वर्ड्स दिया हुआ है, मतलब कि ये पोरोसिटी दिया हुआ था, पोरोसिटी दिया हुआ था, और मैंने इसमें लिख दिया था ये वर्ड रेशियो है, तो फर्स्ट में ही गलत हो गया ये पूरा। अब पूरा मैंने उसी पे सोल्व कर दिया। अब जब पूरा सोल्व किया तो ये लास्ट में जाने के बाद ये देखिए डेंसिटी इंडेक्स 1 से ज़्यादा हो गया, तो ये गलत हो गया। तो ये गलत हो गया। आप यहाँ पे कुछ भी नहीं, आप यहाँ पे पूरा एन की वैल्यू 34 लेंगे, उसके बाद ई निकालेंगे, ये आएगा पता नहीं 60 आसपास आता है, फिर वो इसमें रख देंगे, ई के वैल्यू रख देंगे इसमें, और सारे ई निकालने के बाद ई निकाल दीजिए या फिर गामा डी से कीजिए, दोनों बात सेम ही है। तो मैंने गामा डी निकाल कर सबको किया था। और फिर वो करने के बाद देखिए अब यहाँ पे उन्होंने मार्क कर दिया कि यहाँ पे आपका गलत हुआ है, तो इसमें पूरे गलत हो गए। अब एग्जामिनर के ऊपर है कि आपको कितने नंबर देते हैं। तो 20 में से मुझे ये 12 मार्क्स मिले हैं, स्टेप वाइज किया हूँ इसके लिए शायद। अब फिर सॉइल से क्वेश्चन था 20 नंबर का, सेटलमेंट कर्व के बारे में लिखना था, तो आपको थ्योरी भी पढ़ के जाना है। थ्योरी में अब सेटलमेंट कर्व जो होता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाया। अब कुछ लोग क्या हैं कि इसमें अब पूरा प्लेट लोड टेस्ट लिखे हैं, उसके बाद
कर्व भी बनाए वो भी गलत बनाए हैं, तो वो टाइम रहेगा तब आपको ऐसे करना है। अब टू द पॉइंट आंसर लिखिएगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, और एग्जामिनर इम्प्रेस होता है तो आपको नंबर देते हैं। तो इसमें कर्व के बारे में मैंने जैसे ही पढ़ा तो कर्व बनाया, उसके बाद फॉर्मूले लिखे, और ये कब तक हम लोग टेस्ट अप्लाइड करेंगे तो वो 3 स्टेप लिख दिया मैं ये। तो इसमें 20 में से 12 मार्क्स मिले हैं इसमें। तो ये टाइम नहीं होता है, आप जल्दी जल्दी लिखने का कोशिश करेंगे तो छूटेगा ही। अब इसमें क्या है, अब 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो 3rd नंबर में एफएम से क्वेश्चन था तो मैंने इसे छोड़ दिया। तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए 3rd का, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। अब फ्लोटिंग वाले में ये फ्लोटिंग स्टेट में लिखना था, अनस्टेबिलिटी और जो होता है उसके बारे में लिखना था, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और अब देखिए इसमें आपको वो निकालना था, ड्रॉ डाउन निकालना था, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है ये सब क्वेश्चन। तो आप लोग करना हो तो आप लोग कर लो, जिन्हें अच्छा लगता है वो। अब ये इरिगेशन से क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर से। अब देखिए ये हाईवे से क्वेश्चन है। अब हाईवे से 15 नंबर का क्वेश्चन आया, ये हर बार एसएसडी निकालने के लिए आता है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना देंगे, और VA VB और VC आप लोग को पता ही होगा, वो सब मेंशन कर देंगे। और इसमें देखिए लेंथ ऑफ व्हील बेस नहीं दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ व्हील बेस हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि 6 मीटर है। ये 6 मीटर में हम लोग एज्यूम कर लेंगे, सारे लोग तो 6 मीटर ही मानते हैं। तो D1 निकाल लेंगे, और D1 निकालने के बाद फिर D2 निकाल लेंगे। तो एस निकालने के लिए आता है इसमें, तो एस निकालने के लिए यहाँ L 6 रख देंगे इसमें, ठीक है। और T निकालना है, T लगेगा VC वाले में, तो T निकालेंगे, कैपिटल T आ गया। फिर इसके D2 और D3 निकाल लेंगे। अब इसमें देखिए OSD तो 280.23 आ गया है, लेकिन इसमें क्या है कि ये डबल लेन के लिए है और 2 वे ट्रैफिक के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में लेन मेंशन नहीं है कि कितने लेन के है। तो मैंने यहाँ पे ये मान लिया, यहाँ पे लिख दिया कि सिंगल लेन का है और 2 वे ट्रैफिक है। तो सिंगल लेन में 2 वे ट्रैफिक होता है, तो उसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 560 आ गया और ये 280 आ गया। तो इसमें मेंशन नहीं है तो दोनों लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है ये। अब इसमें रेलवे से क्वेश्चन था, तो स्लीपर्स के बारे में लिखना था। तो मैंने इसमें 2 ही याद आया उस टाइम मुझे, तो मैं 2 ही लिखा, वुडन और कंक्रीट, और कास्ट आयरन होता है, स्टील स्लीपर होता है, और भी होते हैं। तो वो सब मेंशन करना था, और एडवांटेज डिसएडवांटेज तो मैंने लिख दिया था, याद था तो लिख दिया इसे। तो दोनों का, तो इसमें मुझे 15 में से 50% हुआ है, तो 7 नंबर मिले हैं। आप देखिए ये इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। तो सेडिमेंटेशन टैंक का डिज़ाइन था। डिज़ाइन में आपको क्या निकालना पड़ता है, L निकालेंगे, B निकालेंगे और D निकालेंगे, और लेंथ विड्थ डेप्थ निकालने के बाद फिर उसका डायग्राम बना देंगे, तो आपका वो डिज़ाइन हो जाएगा। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता था, मैंने किया था लेकिन उतना अच्छे से नहीं आता था। तो उसके बाद मैंने देखा कि कैसे इसको निकालें, तो मैंने यूनिट से देखना शुरू किया। यूनिट क्या है, MLD है, आवर है, सेंटीमीटर पर मिनट है। तो उसी तरह मैंने सरफेस एरिया निकाल दिया कि इतना आएगा। सरफेस एरिया निकाल देने के बाद फिर उसमें कैसे देखा कि लेंथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो L निकाल लिया। फिर L निकालने के बाद फिर सरफेस ओवरफ्लो रेट निकाल लिया। अब इसमें क्या है, अब एग्जामिनर को अच्छा लगा या ख़राब लगा उसी हिसाब से मार्किंग होगा। कई लोगों ने डायग्राम भी बनाया लेकिन उससे कम मार्क्स आए हैं। मेरे 15 में से 14 मार्क्स आए हैं, जबकि मैंने B और D इसमें नहीं निकाला है। तो आपको इस तरह से एग्ज़ाम में लिखना है। जैसे मेरे क्वेश्चन पीछे सब मतलब ज़्यादातर सही हो रहे थे, तो वो मूड के ऊपर है कि आपको वो नंबर देते हैं कि नहीं देते हैं इसमें। तो इसमें मुझे तो नंबर मिल गए, तो इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। आप देखिए इन्वायरमेंट से 15 नंबर का एक और क्वेश्चन है डिसइंफेक्शन से। देखिए अब ये क्वेश्चन भी मुझे वो समय क्या नहीं हो गया। अब देखिए जियोलाइट और लाइम सोडा प्रोसेस, ये सब हार्डनेस का प्रोसेस है, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आया, मैं वही लिख दिया। अल्ट्रा वायलेट रे के बारे में तो लिखना ही था, क्वेश्चन में ही मेंशन था, तो अल्ट्रा वायलेट के लिए मैं इतना ही लिखा।
और ये दोनों भी ये गलत ही हैं, ये लाइम सोडा प्रोसेस और वो, फिर भी मुझे नंबर मिले। तो ये आपको इस तरह से कॉपी को बनाना है कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो सके। तो मैंने इतना ही लिखा है इसमें और 7 नंबर मिल गए। अब देखिए ये सोम का क्वेश्चन है बेंडिंग मोमेंट से। अब 30 नंबर का क्वेश्चन है ये बेंडिंग मोमेंट से। आप इसमें क्या क्या पूछा है, शेयर फोर्स पूछा है, बेंडिंग मोमेंट पूछा है और उसके इक्वेशंस पूछे हैं, इक्वेशन पूछा है ये। तो इक्वेशन वाले क्वेश्चन करना है। अब इसमें क्या देखिए, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन पूछा हो या ना पूछा हो, लेकिन आपको डायग्राम दोनों बनाने हैं, एसएफडी का भी और बीएमडी का भी। और देखिए एसएफडी का साइन मैंने मेंशन कर दिया, लेकिन बीएमडी का ये प्लस लिखना भूल गया, तो ये गलत हो गया इसमें। बाकी मेरे न्यूमेरिकल जो वैल्यू है, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू सही थे, लेकिन वो गलत था, सिर्फ वो साइन मेंशन नहीं था। तो मैंने रिएक्शंस निकाले आ रहे आई एम में, ये सब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट सारे निकाल लिए, लेकिन इक्वेशन नहीं था इसमें। तो इक्वेशन नहीं होने के कारण इसमें मुझे 5 नंबर डिडक्ट कर लिए, तो 30 में से 25 नंबर मिले हैं इसमें। तो इसमें अच्छी मार्किंग हो गई मेरी। अब देखिए ये आरसीसी का क्वेश्चन है डब्ल्यूएसएम से। तो डब्ल्यूएसएम तो कुछ लोग पढ़ते ही नहीं हैं, उन लोग एलएसएम ही पढ़ते हैं सिर्फ। तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या निकालना है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, और इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट, दो चीज़ निकालनी है इसमें। तो स्ट्रेस तो आप लोग ये इससे भी निकाल सकते हैं, एम दिया हुआ है यहाँ। तो एम बराबर क्या होता है, एम बराबर होता है 280/3 सिग्मा CBC। तो सिग्मा CBC यहाँ से निकाल लेंगे, तो ऐसे आराम से निकल जाएगा। लेकिन न्यूट्रल एक्सिस हम लोग देखिए निकालेंगे, इसमें सारा प्रोसेस से जाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद फिर जो इक्वेशन होता है मोमेंट ऑफ एरिया सेक्शन का, B/X XA/2 A-ST D-X, तो इससे x से आ जाएगा आपका, x से आ गया। और या फिर अब यहाँ से मुझे निकालना स्ट्रेस निकालना है, तो स्ट्रेस के लिए या तो ऐसे कीजिए, सिमिलर ट्रायंगल से निकालिए, या फिर जो अभी बताया था M = 280/3 सिग्मा से, उससे भी निकाल सकते हैं। तो मुझसे कहाँ गलती हो गया इसमें, ये जो सिग्मा ST दिख रहा है, ये सिग्मा ST का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ था 150, ये 150 है, लेकिन मैं इसमें क्वेश्चन ही नहीं उल्टा उधर देखा भी नहीं, और 150 के जगह पे 250 यहाँ पुट कर दिए कैल्सी में, तो मेरा 10.91 आ गया, जबकि आना चाहिए था इतना। तो ये मेरा गलत हो गया थोड़ा सा। तो इसमें मुझे 15 में से 12 नंबर मिले हैं इसमें। अब 5th का सी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आरसीसी से ही क्वेश्चन था, इसमें अल्टीमेट लोड निकालना था। अल्टीमेट लोड निकालने के लिए आप लोग 2 फार्मूला पढ़े होंगे, ये 0.45 FC के AC प्लस 0.75 FY/AC। तो इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, AC निकाल लीजिए और इसको जो टोटल ग्रॉस एरिया होता है उसमें से AC माइनस कर देंगे तो AC निकल जाएगा, तो ये आसानी से बन जाएगा। तो इसमें मैंने ये वाला फार्मूला लगाया था, लेकिन सारे लड़कों ने ये वाला फार्मूला लगाया 0.4 FC जो होता है, तो इसमें मेरे गलत कर दिए ये क्वेश्चन। तो 15 में से सिर्फ 7 नंबर मिला है, और ये देखिए यहाँ पे गोला लगा दिया उन्होंने कि आपने 0.445 ले लिया है। आपको लेना चाहिए था क्या, 0.4 FC के ASC प्लस 0.67 FY/ASC। तो ये गलत हो गया ये क्वेश्चन। अब वर्केबिलिटी के बारे में लिखना था, तो आप ये पढ़ के जाइए, हमेशा ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने 30 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। तो 30 नंबर में पूछ लिया तो उस हिसाब से लिखना भी पड़ेगा। तो सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन किए, उसको डिस्क्राइब किया, तो 30 में से मुझे 21 नंबर दिए हैं इसमें। अब एक क्वेश्चन है, ये स्टील से क्वेश्चन है, बीम का समझ लीजिए। अब इसमें क्या क्या पूछा है, इसमें पूछा है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, सेक्शन मॉडुलस पूछा है,
और क्या पूछा है, बेंडिंग मोमेंट पूछा है, 3 चीज़ पूछा है इसमें। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, आई एक्स निकाल लेंगे, हो गया ये। फिर उसके बाद जेड कैसे निकलेगा, जेड बराबर होता है आई एक्स अपॉन बाई कौन सा, मैक्सिमम वाला बाई रख देंगे उसमें। अब बेंडिंग मोमेंट तो होता है वो प्योर बेंडिंग का इक्वेशन होता है, उससे निकाल लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में कैसे होगा। तो सबसे पहले आप वाई बार निकाल लेंगे। वाई बार निकालने के बाद आप देखेंगे ये मैंने टॉप से निकाला है, वाई बार टॉप से निकाला तो 159 आया। अब क्या होगा, टॉप अब टोटल डेप्थ कितनी है, टोटल डेप्थ में से 159 माइनस करके हम लोग चेक कर लेंगे कि कितना आ रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ किया ये तो 216 आया, तो यानी बाईमैक्स ये होगा। तो बाईमैक्स यहाँ आपको रखना पड़ेगा जेड निकालने के लिए, जेड निकालने के लिए आपको बाईमैक्स रखना पड़ेगा। तो 159 रखें या 216 रखें, तो 216 रखेंगे इसमें। तो सबसे पहले अभी देखिए इसमें आई एक्स निकाल लेंगे, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक आंसर तो आ गया ये। दूसरा आप निकालेंगे जेड, जेड निकालने के लिए आई अपॉन बाई मैक्स कर देंगे, तो जेड आ गया ये, तो दोनों सही हो गया। फिर उसके बाद बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लगा के फिर बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे इसमें, तो ये आ गया। तो ये तीनों निकल गया, तो ये मेरे टोटल ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू सही थे। तो इसमें मुझे 30 में से 30 नंबर मिले हैं पूरे। तो जो टोटल मार्किंग हुई है, टोटल मुझे 224 नंबर मिले हैं आउट ऑफ 300, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं ये। देख लीजिए आप 45, 41, 43, 44, 51 इस तरह से। और मेरे प्री में आए थे 117.15 और मेंस में आ गए 224। तो मेरे हो गए टोटल 341.15। ठीक है। अब जो CPWD का कट ऑफ गया है वो गया है 349 के पार। तो मेरे 8 नंबर से छूट गए CPWD, और CWC 5 नंबर से छूट गए। और लोग पूछते हैं कि आप कौन से रीजन से थे, तो मैं MP रीजन से था, मैंने MP में ही रह के पढ़ाई की थी, तो यहीं पे दिया था। तो ये आप लोग को आज टोटल मैंने इसके बारे में बता दिया। और मुझे बता दूं कि जो ऑल इंडिया रैंक AIR है, AIR मुझे 426 मिला है टोटल स्टूडेंट में। ठीक है। और सिविल में मतलब सिविल में BRO में सिविल का जो BRO में जो लिस्ट है, सिविल का BRO में जो लिस्ट में है वो मेरा 88 रैंक है BRO में। तो मुझे BRO मिला है। अब आगे के लिए BRO में क्या क्या होता है, मेडिकल, फिजिकल और कहाँ पोस्टिंग होती है, इसके बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।